राज एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था जो एक मैगजीन के लिए फ़ोटो शूट करने अमेज़न के जंगलों में आया था। वो पहले भी यहाँ पे कई बार फ़ोटो शूट करने के लिए आ चुका था, पर इस बार बात थोड़ी अलग थी। इस बार कंपनी के एडिटर ने उससे कहा था कि तुम हर बार एक ही तरह के फ़ोटोज़ खींच के ले आते हो, इस बार कुछ नया ढूंढो वरना मुझे तुम्हारे बदले किसी और को हायर करना पड़ेगा। राज ने एडिटर को प्रॉमिस किया था कि वो इस बार ज़रूर अच्छी फ़ोटोज़ खींच के लाएगा जो दुनिया में तहलका मचा दे। इसलिए राज ने इस बार रात को फ़ोटोज़ खींचने का डिसाइड किया ताकि उसे नई तरह के जानवर देखने को मिले जो सिर्फ रात को ही बाहर आते हैं। वो रात में जंगलों में अंदर की ओर बढ़ता गया और बहुत अंदर चला गया जहां अभी तक कोई नहीं गया था। आज पूर्णिमा की रात थी, चांद की रोशनी भी अच्छी थी, इसलिए राज ने ये दिन चुना। वो लेक के पास झाड़ियों के पीछे छुप गया ताकि अगर कोई जानवर पानी पीने आए तो वो उसकी तस्वीरें खींच सके। थोड़ी देर बाद एक हिरन पानी पीने आया तो राज ने उसकी फोटोज खींचना शुरू कर दिया। फिर जब हिरन चला गया तो राज अपनी खींची हुई फोटोज को देख रहा था। तभी उसे एक फोटो में कोने में दूर पेड़ों के बीच एक आदमी की परछाई दिखाई दी। तो उसने सोचा कि ये कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होगा जो उसकी तरह फोटोज खींचने आया होगा, या फिर वो यहाँ का लोकल कोई रहने वाला हो सकता है। तो राज भी फोटो वाला आदमी जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद वो माउंटेन की चोटी के पास पहुंच गया जहाँ उसे वो आदमी दिखाई दिया। वो चांद के नीचे खड़ा था और चांद को घूर रहा था। राज ने उसे पहले दूर से ही देखने का फैसला किया। फिर अचानक से उस आदमी ने भेड़े की तरह हॉल करना शुरू कर दिया। पहले तो राज अचानक से आई हॉल से डर गया, फिर उसे ये थोड़ा फनी लगने लगा और उसने अपना कैमरा लेके ये सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर उस आदमी को कुछ होने लगा। वो अपने दोनों हाथों और पेड़ों पे खड़ा हो गया। उस आदमी का शरीर बदलने लगा, उसके कपड़े फटने लगे और उसके पूरे शरीर पर तेजी से बाल आने लगे। देखते ही देखते वो भेड़ी में तब्दील हो गया। ये घटना देखकर राज इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। डर की वजह से उसके हाथों में से कैमरा नीचे गिर गया। बाद में वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। साड़ियों की हिलने की वजह से उसका ध्यान उस तरफ गया और उसने राज को देख लिया, इसलिए वो राज का पीछा करने लगा। राज फोटोज खींचने के लिए अक्सर पेड़ों पर चढ़ता था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ने में बहुत अच्छा था। तो वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। जल्दी ही वो भेड़िया भी वहां पहुंच जाता है। वो आसपास राज को ढूंढने लगता है, पर राज पेड़ पे छुपा है, इसलिए वुल्फ उसे देख नहीं पाता। और वो थोड़ी देर के बाद वहां से चला जाता है। राज वहां से खड़ा होकर भेड़िए से उल्टी दिशा में भागने लगता है। राज बहुत ही थका और डरा हुआ है और उसके पैर में चोट भी लगी है, पर वो ये सब इग्नोर करके चलता ही रहता है क्योंकि उसे इस जंगल से जल्दी जल्द बाहर निकलना है। आसमान में बादल मंडराने लगते हैं और पेड़ भी घने होते जा रहे हैं। इस वजह से चांद की रोशनी भी कम हो गई है और घने फॉग की वजह से देखना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आज चलते चलते एक ढलान से गिर जाता है। वो बिना हिले डुले वहां पे पड़ा रहता है। अब वो जिंदा है या मर गया वो पता नहीं है।
थोड़ी ही देर में वुल्फ वहां पर आ जाता है। और वो राज को सूंघने लगता है, पर राज की सांसें नहीं चल रही है क्योंकि वो मर गया है। इसलिए वो वुल्फ भी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद भयंकर तूफान आता है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। राज की बॉडी से थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर बिजली गिरती है और वो पेड़ नीचे गिर जाता है और उसमें से थोड़ी सी बिजली राज के अंदर चली जाती है। फिर अचानक से राज उठ जाता है। सवेरा होते ही राज जंगल से बाहर निकल जाता है, पर वो इस बात से अनजान होता है कि जब वो गिरा था तब डर और गिरने की वजह से उसका हार्ट बंद हो गया था और वो मर गया था। तब वुल्फ ने उसे ढूंढ लिया था, पर उसे मरा हुआ देखकर वो वापस चला गया था। फिर बिजली के शॉक की वजह से उसकी सांसें वापस चलने लगी। जब राज ये सारी बातें एडिटर को बताता है तो एडिटर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और प्रूफ के लिए फोटोग्राफ्स मांगता है। पर राज एडिटर को बताता है कि उसका कैमरा वहाँ पर ही गिर गया था। तब एडिटर को ऐसा लगता है कि अच्छी फोटोज ना खींच पाने के कारण राज बहाने बना रहा है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और राज को नौकरी से निकाल देता है। फिर राज कभी जंगलों में नहीं जाता, वो फोटोग्राफी छोड़कर अपने गांव वापस चला जाता है। कई साल बीत चुके हैं। एक गांव है जहाँ एक वड़ा पाव वाला है जो अपने वड़ा पाव से ज़्यादा अपनी जंगल और इंसानी भेड़ियों की डरावनी कहानी के लिए जाना जाता है। गांव में कई बच्चे और बड़े मज़े के लिए उसकी कहानियाँ सुनने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल ओमनिवर्सल ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना।